अरावली पर्वत के बाद हम लोग का सेकंड टॉपिक है मालवा पठार। तो मालवा पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मालवा पठार, तो ये मालवा पठार को देखिए, ये अरावली पर्वत इसके उत्तर में है। अरावली पर्वत के जस्ट दक्षिण में अरावली पर्वत, उसके बाद मालवा पठार। मालवा पठार के दक्षिण में कौन सी पर्वत है? विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है। मालवा पठार के हम पूछेंगे आपसे कि मालवा पठार के पूरब में कौन सा पठार है, तो कहिएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड। मतलब हमने क्या किया, इसका चौहद्दी बता दिया। मालवा पठार का हमने चौहद्दी बता दिया कि आखिर है कहाँ। तो मालवा पठार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। हालांकि इसका थोड़ा सा विस्तार राजस्थान में भी है, लेकिन उसका नाम हम नहीं लेते हैं। मुख्य रूप से मेनली यह है मध्य प्रदेश में। इसीलिए पूछा जाता है कि मालवा पठार का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, तो सीधे बोलना है आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ये जो मालवा पठार है, मालवा पठार ये एक ब्लॉक, ये मालवा पठार जो है पूरा ब्लैक है, मतलब कि पूरा कलर इसका काला है, क्योंकि यह बैसाल्ट चट्टानों से बना है। मतलब क्या हुआ है कि ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से उसके द्वारा जो लावा आया बाहर, लावा के जब ठंडा हो गया, तो वही लावा जब ठंडा हुआ, धीरे धीरे इस मालवा पठार का निर्माण हुआ है। अब मालवा पठार के निर्माण होने से यहाँ के मिट्टी के मालवा पठार जो ये चट्टान है, मोटी चट्टान, इसके धूप से और गर्मी से, फिर उसके बाद बारिश से, इन सभी के प्रभाव से इस पठार का अपरदन धीरे धीरे होते होते काली मिट्टी के रूप में ये चेंज हो गया है। यहाँ आप जाकर घूमिएगा तो देखिएगा ये पूरा का पूरा ब्लैक मिट्टी है, पूरा ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है, जबकि यही जो आपको बताता हूँ, ये ब्लैक है। और यहाँ पे सोयाबीन, जैसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। अब देखिए, यही जो मालवा पठार है, इससे दो नदी निकलती है, एक नदी चंबल और एक बेतवा। अब बेतवा के जस्ट थोड़ा सा इधर बढ़िएगा तो एक नदी निकलती है, पार्वती नदी। देखिए यहाँ चंबल, बेतवा और पार्वती। बेतवा नदी और पार्वती नदी के बीच में है मध्य प्रदेश की राजधानी। कहाँ है? भोपाल। तो भोपाल दोनों नदियों के बीच में है, पार्वती नदी और बेतवा। ये हम बेतवा इसमें बनाए हैं, और पार्वती नदी जस्ट इसको थोड़ा सा इधर है, पहले है। तो बेतवा नदी और पार्वती नदी के बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। गॉट इट? इतना बात समझ में आया? अब देखिए, और चंबल विश्व की इतनी खतरनाक नदी है, इतना ज्यादा ये बदनाम नदी है, इसको बदनाम नदी आप कहिए, इतना ज्यादा बदनाम नदी है कि यह जिस क्षेत्र से बहती है उस पूरे एरिया को बीहर बना दिया। बीहर प्रदेश का मीन्स, इसका मतलब हुआ कि उस प्रदेश में उपजाऊ क्षमता एकदम बर्बाद कर देती है। इसका मतलब है कि जब चंबल नदी बहती है तो अपने रास्ते में आने वाले जितना भी मृदा होती है, पूरे मृदा का अपरदन कर देती है, और बड़े बड़े खड्ड का निर्माण किया, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया, लगभग 10 फीट 12 फीट गड्ढों का निर्माण किया। उससे क्या होता है कि उस पूरा प्रदेश खेती लायक नहीं रहता है। इसीलिए जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक बीहर प्रदेश बनाती है, तो हम कहेंगे चंबल नदी। सबसे बड़ा खड्ड कौन सी नदी बनाती है? चंबल, जो सबसे बड़ा खड्ड बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है? तो कहिएगा मालवा के पठार, फिर कहिएगा बुंदेलखंड के पठार। इन पठारों को काट काट के इन क्षेत्रों में बड़े बड़े खड्ड का निर्माण किया गया है। इन्हीं चंबल घाटियों में कौन रहती थी? डाकू। किसका नाम, तो क्या नाम था उसका? फूलन देवी इन्हीं चंबल घाटियों में रहती थी, और इसीलिए ये जो चंबल इलाका है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसीलिए इसका मेन रीजन यही था। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। ये हो गया आपको मालवा पठार। मालवा पठार के बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड। अब बुंदेलखंड बघेलखंड के बाद हम सीधे आएंगे छोटानागपुर पठार। अब हम आपसे पूछेंगे कि छोटानागपुर पठार है कहाँ? झारखंड में। छोटानागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। छोटानागपुर पठार झारखंड में मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में। लेकिन और बताते हैं, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तक भी है, इसका विस्तार इधर छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में है। छोटानागपुर के पठार ये इसलिए प्रसिद्ध है
कि भारत का ये रूढ़ प्रदेश है। रूढ़ प्रदेश, रूढ़ प्रदेश का मतलब है, कहने का मतलब है, भारत में जितने भी खनिज लवण खनिज मिलते हैं, ये खनिज का सबसे बेस्ट क्षेत्र है। जैसे आपको लोहा यहीं से मिलेगा, हाँ हाँ, उत्तरी पूर्वी पेटी जो आपको पढ़ाए थे, लोहा आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको तांबा यहाँ से मिलेगा। मुख्य रूप से कहा जाता है कि भारत का खनिज प्रदेश कौन है, तो यही है छोटानागपुर का पठार, खनिज प्रदेश है। मतलब सबसे अधिक भारत में खनिज मिलता है, तो वह कहाँ मिलता है? छोटानागपुर के पठार में मिलता है। ठीक है, और ये छोटानागपुर का पठार है, और जस्ट यहाँ पे एक शिलांग की पठार है, इसको भी समझिए। मेघालय में शिलांग की पठार है, यहाँ पे कौन सी पठार है? शिलांग की पठार है, यहाँ पे शिलांग की पठार, यहाँ पे शिलांग की पठार है। तो ऐसे समझिएगा, छोटानागपुर का पठार और ये शिलांग का पठार, ये दोनों एक ही है। कहने का मतलब हम कहेंगे कि छोटानागपुर के पठार में, हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में छोटा ये शिलांग की पठार आता है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा ये आता है। हमने आपको बताया, देखिए हमने कल बताया था आपको, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है? इधर के नीचे का सारा एरिया हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला सबको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। बताए थे उस दिन, मतलब कल बताए थे। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे छोटानागपुर पठार भी प्रायद्वीपीय भारत में आएगा, लेकिन एक बात देखिए, इसी का एक पार्ट है शिलांग की पठार, जो कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटानागपुर के पठार और शिलांग की पठार ये इतना दूरी में है, इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक जगह है मालदा, पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मालदा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे मालदा डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है? मालदा, पश्चिम बंगाल में मालदा है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। समझिएगा, इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। इसको और हम विस्तार से थोड़ा इसके बाद में बताते हैं, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का इसको समझिए। यहाँ राजमहल, यहाँ छोटानागपुर पठार, इससे जस्ट सटा हुआ राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और शिलांग की पठार कहाँ है? मेघालय में। शिलांग की पठार कहाँ है? मेघालय में। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मालदा, मालदा डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में। क्या हुआ कि ये छोटानागपुर के पठार का जो ये भाग था यहाँ पर, वह धस के नीचे चला गया है, ये धस गया। तो दूसरा कुछ नहीं हुआ है, छोटानागपुर का पठार और शिलांग की पठार दोनों एक ही है, बस दोनों के बीच का जो ये भाग है ये धस गया है, इसीलिए ये दोनों एक ही है। शिलांग, भले इसका नाम शिलांग की पठार है, ये छोटानागपुर की पठार है, इसीलिए इस भाग को हम कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं इसे? मालदा। मालदा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है मालदा गैप। और शिलांग की पठार में 3 पहाड़ी है, एक को कहते हैं गारो, एक को कहते हैं खासी, और एक को कहते हैं जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ पे कौन सी है? राजमहल। समझिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, मालदा गैप कहाँ है? वेस्ट बंगाल में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, मालदा गैप कहाँ है? तो क्या कहिएगा? हाँ, वेस्ट बंगाल में मालदा गैप। क्योंकि मालदो आम सुने ना, मालदो आम, ये मालदो आम वहीं से सबसे अधिक आता है, मालदा से, इसलिए उसका नाम मालदो आम पे नाम पर ही उसका नाम पड़ा है मालदा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये कौन है? गारो, ये कौन है? राजमहल, और दोनों के बीच में क्या है? गैप, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी है राजमहल गारो गैप। देखिए, एक मालदा गैप बताया मैंने, देखिए समझिए इसको, हमने क्या बताया? मालदा गैप, हमने आपको बताया मालदा गैप। मालदा गैप कहां पे? वेस्ट बंगाल में है मालदा गैप। फिर देखिए, इस दोनों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? ये राजमहल है, ये क्या है? गारो है। इस दोनों का नाम लीजिए, इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। क्यों गैप क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इन पहाड़ों के बीच में गैप हो गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप कहाँ है? तो ये भी कहिएगा पश्चिम बंगाल में। अगर देश पूछे तो बांग्लादेश, देश पूछेगा तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा पोर्शन ही बांग्लादेश में है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको राजमहल गारो गैप, राजमहल
गारो गैप, राजमहल गारो गैप। इसको हम लोग फिर से थोड़ा और इसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल इसको अगर उतारना है तो उतारिए।